Hello friends, welcome back to my channel Wave Shopping. I hope all of you are doing well and safe, and I am doing well too. So without wasting any time further, we are starting with this video. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं किया, even if you didn't liked my videos, so don't forget to subscribe my channel and like to my videos. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली गाइज आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑनलाइन परचेज प्रोडक्ट के रिव्यू को लेकर है. एंड जैसा कि आपको सामने ही दिख रहा है, आज हम रिव्यू करने वाले हैं केराटिन प्रोफेशनल ब्रांड के शैम्पू और हेयर मास्क का. तो बेसिकली गाइज ये ऑनलाइन परचेज प्रोडक्ट्स हैं. एंड अगर आपको किसी भी टाइप के डाउट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर कि इनकी एमआरपी कितनी होगी, अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये आपको कौन सी रेट पर या कौन से कॉस्ट पे मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद कितने टाइम पीरियड तक के लिए इनको यूज़ करना सही होता है या इनकी एक्सपायरी डेट कब होती है, जितने भी तमाम प्रकार के डाउट्स आपके हैं वो इस वीडियो में दूर हो जाएंगे. इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेन बात पर आते हैं. हम इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो हम वन बाय वन आपको रिव्यू दिखाएंगे. सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको केराटिन प्रोफेशनल ब्रांड के शैम्पू का रिव्यू. देन हम दिखाएंगे आपको केराटिन प्रोफेशनल ब्रांड के हेयर मास्क का रिव्यू. तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. तो जैसा कि गाइज आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम लोगों ने शैम्पू की बॉटल ले रखी है एंड मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ. तो ये इस टाइप की बॉटल की पैकेजिंग में आता है प्रोडक्ट जब भी आप इसको ऑनलाइन मंगाते हैं. तो मेन जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम इस बॉटल की डिस्क्रिप्शन की. तो जो इस बार इस नई चीज़ मेरे को इस बॉटल में देखने को मिली वो थी इस बॉटल पे की गई एनग्रेविंग. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको जहाँ मैंने इस टाइम थंब लगा रखा है, यहाँ पे आपको वाइट कलर से दिख रहा होगा केराटिन प्रोफेशनल. तो बेसिकली गाइज पहले भी ये 2-3 बार बॉटल डिलीवर हो चुकी है हमारे घर पे. लाइक हमने पहले ऑनलाइन मंगाई है तो उस टाइम पे ये एनग्रेविंग देखने को नहीं मिली थी. मतलब ऐसा लग रहा है ना बॉटल पे किसी ने नक्काशी करके लिख दिया है केराटिन प्रोफेशनल. बट ये जो चीज़ है ये मेरे को न्यू लगी, जो कि इसी बार देखने को मिल रही है. इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं. बाकी प्रोडक्ट की डिटेल्स से इस एनग्रेविंग का कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज शैम्पू आपका उसी ब्रांड का है, बॉटल आपकी उसी ब्रांड की है. तो मूविंग ऑन टू फर्दर डिटेल्स, यहाँ पे फिर लिखा है केराटिन प्रोफेशनल रिपेयर शैम्पू न्यू सीरीज एक्स्ट्रा स्मूथनिंग डोज. एंड यहाँ पे बीच में बड़ा बड़ा लिखा है केराटिन प्लस स्मूथनिंग शैम्पू. तो अगर आप पार्लर या सैलून से केराटिन और स्मूथनिंग का कंबाइंड ट्रीटमेंट करवाते हैं तब आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इन शैम्पूज़ का इस्तेमाल कीजिए. एंड उसका रीज़न यही होता है गाइस कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सपोज़ आपको पार्लर वालों ने या सैलून वालों ने बोला कि आपका ट्रीटमेंट 1 ईयर तक चलेगा. तो अब लेकिन आपके नोटिस करने में क्या आया, अगर आप अपने नॉर्मल शैम्पूज़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर पैराबीन या सल्फेट पहले से पाया जाता है, जैसे एग्जांपल ले लिया आप क्लिनिक प्लस का यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, तो आप क्या देखते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने चला. अब आप सोचेंगे कि सैलून वालों ने तो आपको 1 ईयर बोला था, तो ट्रीटमेंट आपका 1 ईयर तक क्यों नहीं चला. तो आप सोचेंगे कि वहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी है एंड इन ट्रीटमेंट से आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ. बट कहीं ना कहीं उसमें अपना भी फॉल्ट होता है, बिकॉज आपने उन शैम्पूज़ का इस्तेमाल नहीं किया जिनके अंदर सल्फेट और पैराबीन पहले से नहीं पाया जाता. तो ये शैम्पू बेसिकली उसी चीज़ के लिए डिज़ाइन होते हैं. तो चलिए हम आगे की बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है गाइस, मैं आपको क्लियरली शो कर देती हूँ. ब्लैक कलर से यहाँ लिखा है, आफ्टर केयर टू कंप्लीट केराटिन एंड स्मूथनिंग ट्रीटमेंट दिस शैम्पू इंक्रीजेस लाइफ ऑफ केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट. तो यह वही बात है जो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि आप केराटिन और स्मूथनिंग का जब भी कंबाइंड ट्रीटमेंट लेते हैं या केवल केराटिन का लेते हैं या केवल स्मूथनिंग का भी लेते हैं, तो इस शैम्पू की मदद से
आपके ट्रीटमेंट की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। एन एक्सक्लूसिव ब्लेंड ऑफ लश प्रोटीन्स टू स्ट्रेंथन एंड सॉफ्टनेस ऑफ हेयर, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन्हेंस हेयर स्ट्रेंथ एंड यूथफुल लुक्स। तो इसमें मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे आपके हेयर्स को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड होती है, आपके बाल स्ट्रेट लगते हैं। साथ ही साथ जो आपने ट्रीटमेंट कराया है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो मेंटेन्ड रहती है। एंड नीचे लिखा हुआ है रिप्लेनिशेस मॉइस्चर एंड स्मूथ्स ड्राई फ्रीजी हेयर, नरिशेस एंड रिपेयर्स डैमेज्ड हेयर। तो अगर आपके बाल डैमेज हो रखे हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो उनको वही नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, स्मूथ लुक प्रोवाइड करने के लिए या स्ट्रेट लुक प्रोवाइड करने के लिए ये शैम्पू का यूज़ होता है। वही सब बातें अगेन रिपीट हो रही हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर से लिखा है, जैसा कि क्लियरली मैं आपको पास से व्यू भी दिखा रही हूँ, 0% सल्फेट, सॉल्ट एंड पैराबीन। तो गाइस, अगर आपको डाउट था कि हम ऐसे ही दावा कर रहे हैं, तो नहीं, इसके अंदर सॉल्ट, सल्फेट, पैराबीन कुछ नहीं पाया जाता है। तो आप बेझिझक और बेफिक्र होके ट्रीटमेंट लेने के बाद इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस शैम्पू के नेट वेट की, जो कि है 500 ml। तो 500 ml यहाँ पे जैसा कि मेंशन है इस बॉटल का नेट वेट है। एंड यहाँ पे लिखा है प्रो कैरेटीन हेयर कॉम्प्लेक्स। तो मूविंग ऑन टू अनदर साइड ऑफ दिस बॉटल, आपको फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती हैं। एंड वो क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखी हैं। तो डायरेक्शन में आपको क्या बता रखा है, वर्क इनटू वेट हेयर एंड लेदर विद अ जेंटल मसाजिंग मोशन, रिंस फॉलो विद प्रोफेशनल कैरेटीन हेयर मास्क इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट विद आइज, रिंस देम इमीडिएटली। तो इसकी यूजिंग इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ईजी हैं। आपको सबसे पहले अपने बालों को गीला करना है, देन जेंटली मसाज करनी है इस शैम्पू की अपने हेयर्स पे। एंड उसके बाद जब आप शैम्पू से मसाज करने के बाद अपने बालों को या हेयर्स को क्लीन वाटर से वॉश करते हैं, उसके बाद आपको क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप हेयर मास्क को लगाइए। एंड इन केस अगर ये शैम्पू या फिर वो हेयर मास्क आपके आँखों में चला जाता है, तो आपसे गुजारिश है कि तुरंत के तुरंत इमीडिएटली क्लीन वाटर से अपनी आइज़ को वॉश करिए। बिकॉज़ अगर वो ज़्यादा देर तक मतलब आपकी आँखों में इन केस चला गया एंड वो ज़्यादा देर तक वो चीज़ रही आपकी आइज़ में, तो उससे आपकी आइज़ रेड हो सकती हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यूज़ करते टाइम अगर ये शैम्पू या हेयर मास्क आपकी आइज़ के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इमीडिएटली क्लीन वाटर से वॉश कीजिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यहाँ पे तो लाइक लिखा हुआ है कि आप मतलब जैसे क्लीन वाटर से धोएंगे अपने बाल को जेंटली इस शैम्पू का मसाज करने के बाद, देन आप अपना हेयर मास्क लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, एक पॉइंट मिसिंग है कि आपको डायरेक्टली गीले बालों में मास्क नहीं लगाना है। उसके बाद आपको टॉवल ड्राई करना है अपने हेयर को। उसके बाद आपको कंडीशनर या हेयर मास्क कुछ भी आप कह लीजिए वो आपको लगाना है। एंड अगर आप डायरेक्ट गीले बालों में मतलब क्लीन वाटर से शैम्पू वाले हेयर को वॉश करने के बाद वो हेयर मास्क लगा लेते हैं, तो उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कंडीशनर को रिंस करते टाइम आपके बाल ज़्यादा ब्रेक होंगे एंड टॉवल ड्राई में कम ब्रेक होंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप टॉवल ड्राई हेयर होने के बाद ही कंडीशनर को अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं गाइस, जो कि अगेन मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो है, बट मैं एक एक इंग्रेडिएंट को यहाँ पे रीड आउट नहीं करूँगी आप सबके लिए, बिकॉज उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए क्लियरली विजिबल कर दिए हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या इसका नोट भी बना सकते हैं अगर आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में रिसर्च करनी है तो। बाकी अब हम आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ लिखा है कैरेटीन केयर शैम्पू स्मूथ स्ट्रेट इज़ अ प्रोफेशनल हेयर केयर
लाइन फॉर्मुलेटेड टू हेल्प कंट्रोल एंड स्मूथ केमिकली स्ट्रेंथन हेयर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं गाइस कि कैरेटीन का ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके बालों में एक मतलब वाइट कलर का प्रोटीन चढ़ाया जाता है, जो कि आपके बालों को बाद में एक स्ट्रेट लुक प्रोवाइड करता है आफ्टर योर ट्रीटमेंट गेट कंप्लीटेड। तो अब वो केमिकली ट्रीटेड हेयर उस टाइम होते हैं जब आप सैलून में ये ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए या स्ट्रेट लुक प्रोवाइड करने के लिए ही ये शैम्पू का इस्तेमाल होता है। एंड एनरिच्ड विद हर्बल एक्सट्रैक्ट टू help damaged hair. The formula with the new cell protector technology, it help protect, condition and moisturize for healthy looking silky shiny hair and restore the inner structure for natural hair and strength and elasticity. तो गाइज वही बात आ गई, सिल्की शाइनी आपके बाल रहें एंड आपकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहें, उसके लिए ये शैम्पू बनाया गया है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मिनरल्स एंड विटामिन्स लाइक इट इज़ मैंशनड हेयर। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लाइक आगे वाले फ्रंट पोर्शन पे भी लिखा था कि दिस शैम्पू कंटेन्स लश प्रोटीन्स, इस टाइप से लिखा हुआ था। अगेन जो आगे की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। तो ये शैम्पू फ्रांस में बनाया गया है। बनाया तो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते, मैन्युफैक्चरिंग तो मतलब इधर ही हुई है, बट ये शैम्पू फॉर्मुलेट फ्रांस में हुआ है। फॉर्मुलेशन का मतलब ये है गाइस कि जो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं इस वीडियो में, जो इस पे बॉटल पे मेंशन है, तो कहीं ना कहीं लाइक होता है ना किसी लैब में इसकी टेस्टिंग हुई हो इन इंग्रेडिएंट्स को लेके, वो सब चीज़ फ्रांस में हुई है। बाकी आगे लाइसेंस नंबर है जो अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर ये यहाँ की कंपनी में हुआ था, उद्योग नगर रोहतक रोड, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। बाकी फर्दर हम आगे की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। तो यहाँ बैच नंबर लिखा है विच इज़ अगेन नॉट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, जिसको लेकर आपको काफ़ी डाउट्स होंगे। ये शैम्पू पैक हुआ था 5 जून 2023 को एंड एक्सपायर हुआ है 1 मई 2026 को। मतलब एक्सपायर हुआ नहीं, एक्सपायर होगा। तो गाइस जैसा कि ये 5 जून को इसी ईयर शैम्पू पैक हुआ था या मैन्युफैक्चर हुआ था, आप कुछ भी कह सकते हैं। बाकी ये एक्सपायर होगा 1 मई 2026 को। तो कहने का मतलब है गाइस कि अप्रॉक्स ये शैम्पू आपका 3 साल तक चलने वाला है। बट आप ऑब्ज़र्व करेंगे एग्जैक्ट, मतलब मैंने कहा है अप्रॉक्स 3 ईयर्स। अप्रॉक्स मैंने इसलिए बोला बिकॉज कंप्लीट 3 ईयर्स होने में 1 महीना कम है। बिकॉज ये जून में मैन्युफैक्चर हुआ इस ईयर, बट ये 2026 में मई में एक्सपायर होगा। तो कहने का मतलब है गाइस कि एग्जैक्टली ये आपका 35 मंथ्स तक चलने वाला शैम्पू है, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेट वेट आपको पहले ही मैंने दिखा दिया था, 500 ml की ये बॉटल है। बाकी MRP है इसकी 1175 रुपये एंड USP रुपीज़ पर ml है रुपीज़ 2.35 इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पॉइंट जो है ये इरेज वगैरह हो गया है, बट ये 235 नहीं है, ये है 2.35। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। लाइक 500 ml का ये शैम्पू है, तो 1 ml की जो कॉस्ट है वो है 2.35। तो आप 2.35 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1175 रुपये आएगा। तो ये इन्होंने 1 ml की कॉस्ट बता रखी है कि 1 ml की हमने जो कॉस्ट रखी है वो 2.35 रखी है एंड उसी के बेसिस पे 500 ml की कॉस्ट जो है वो 1175 रुपये हुई। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आप ऑनलाइन दोनों का कॉम्बो परचेज़ करते हैं तो आपको ये MRP से काफ़ी कम रेट में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे वही जानने के लिए आप वीडियो में अगेन बने रहिए। तो गाइस आपको दिखाती हूँ, ये बॉटल इस टाइप से ओपन होती है, ये इसका कैप है
एंड अगर आपको इसको जब भी यूज़ करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको स्क्वीज़ करके बॉटल को अपना शैम्पू निकाल सकते हैं, इसको इस टाइप से उलट के बॉटल को। तो लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि आपको मतलब अंदर से ये शैम्पू का टेक्सचर कैसा है वो दिखाने के लिए, तो टेक्सचर भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका टेक्सचर देख लेते हैं। साथ ही साथ वैसे तो पार्लर वाले बोलते हैं शैम्पू को थोड़ा आपको डाइल्यूट करके लगाना है, मतलब वाटर में। तो आपको कैसे डाइल्यूट करके लगाना है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टू सी इट्स टेक्सचर एंड हाउ वी कैन यूज़ इट बाय डाइल्यूटिंग इट इन मग। तो चलिए देखते हैं गाइस। तो गाइस, आप सब लोगों के लिए क्या किया है, मैंने एक मग ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा वाटर रखा है फॉर डाइल्यूटिंग दिस शैम्पू, एंड ये बॉटल की जो कैप थी वो मैंने ओपन कर ली है। आप सबको अंदर से इसका टेक्सचर जो दिखाना है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मग में थोड़ा सा वाटर ले लिया है, बिकॉज़ आपको ये शैम्पू डाइल्यूट करके लगाना होता है। तो कैसे लगाना है वही आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है मग में, आपको ज़्यादा पानी नहीं भरना है, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी रखेंगे एंड शैम्पू की कम रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक्सेस क्वांटिटी में वाटर लेने पे क्या होता है, आपको मतलब जो झाग बनने चाहिए या जो फोमिंग बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। इसलिए आप देख सकते हैं इस मग में भी काफ़ी कम पानी लिया है, तो आपको कम ही लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये शैम्पू लेके ऐसे इस टाइप से मतलब आपको डालना है फॉर डाइल्यूटिंग दिस मिक्सचर। सो यू कैन सी गाइस कितना गाढ़ा ये मिक्सचर है, आप सबको लाइव प्रूफ देखने को मिल रहा है। तो ये हमने इस टाइप से शैम्पू जो है वो डाल दिया है इस मग के अंदर, एंड अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको मिक्स करना है। तो आप अभी भी देख सकते हैं गाइस कि ये कितना गाढ़ा टेक्सचर का है, बिकॉज़ ये शैम्पू पूरा बीच में ऐसे इकट्ठा हो गया है। तो अब मैं इसको अपनी फिंगर्स की मदद से इस टाइप से मिक्स कर लेती हूँ। सो यू कैन सी गाइस, आपका ये शैम्पू डाइल्यूट हो रहा है। तो आपको सिंपली इसी वे में इस शैम्पू को यूज़ करना है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको टेक्सचर भी देखने को मिल गया एंड साथ ही साथ इसके यूज़ करने की इंस्ट्रक्शन भी पता चल गई आपको। एंड आपने देखा जब हमने इस शैम्पू को इस बॉटल से वाटर में मतलब पलटा, तो आपने देखा कि शैम्पू सारा बीच में इकट्ठा हो गया था पानी के। तो वही चीज़ है, इससे आपको एक लाइव प्रूफ भी मिल रहा है कि इस शैम्पू का टेक्सचर कितना गाढ़ा है। तो दोस्तों, मिक्सचर इस टाइप का आपका डाइल्यूट हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने बालों को गीला करना है एंड इस टाइप से शैम्पू को लेके अपने बालों में लगाना है। तो उससे क्या होगा, फोमिंग मिक्सचर क्रिएट होगा। एंड अगर आपको थोड़ा और फोम चाहिए तो आप और शैम्पू जो है इस बॉटल से यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइज़, ये शैम्पू या ये डाइल्यूटेड मिक्सचर आपको अपने बालों में लगाना होता है। तो आपने देखा गाइस किस टाइप का इसका गाढ़ा टेक्सचर था, एंड आपने कैसे इसके यूजिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में भी जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिव्यू कर लेते हैं इसके हेयर मास्क का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कैरेटीन हेयर मास्क के रिव्यू को लेकर। मतलब आप इसको कंडीशनर भी वैसे कह सकते हैं, बट आई थिंक कंडीशनर कहना सही नहीं होगा, बिकॉज कंडीशनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेयर मास्क। तो ये इस टाइप के राउंड पैकेजिंग में आता है गाइज। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेटीन मास्क लग्जरी हेयर केयर, कैरेटीन प्रोफेशनल रिपेयर मास्क न्यू सीरीज एक्स्ट्रा स्मूथनिंग डोज। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वो पॉइंट मिसिंग नहीं है जो कि शैम्पू की बॉटल पे मिसिंग था। यूज ट्वाइस वीकली ऑन टॉवल ड्राई हेयर आफ्टर कैरेटीन प्रोफेशनल शैम्पू, कि कैरेटीन प्रोफेशनल शैम्पू से वॉश करने के बाद आपको क्या करना है,
टॉवल ड्राइड हेयर्स पे कंडीशनर या हेयर मास्क लगाना है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, अगर आप डायरेक्टली क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद बिना टॉवल ड्राई किए अपने हेयर्स पे लगा लेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके हेयर्स ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं इन कंपैरेटिवली अगर आप टॉवल ड्राई करने के बाद ये हेयर मास्क अप्लाई करते हैं। एंड अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद ये टेस्ट करके देख लीजिएगा, आप डिफरेंस आपको खुद ही विजिबल होगा। एंड लीव फॉर 5 to 7 minutes एंड रिंस वेल। एंड अब आपको क्या करना है, हेयर मास्क लाइक आपने टॉवल ड्राई कर लिया, उसके बाद आप जब ये हेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो तुरंत आपको क्लीन वाटर से रिंस नहीं करना, आपको 5 से 7 मिनट ये हेयर मास्क को लगा रहने देना है अपने बालों में, उसके बाद आपको क्लीन वाटर से रिंस करना है। तो आई होप गाइस कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, यूजिंग इंस्ट्रक्शन, वो आपको पहले से क्लियर हो गई होंगी। नीचे लिखा है इंटेंसिवली रिपेयर्स हाईली डैमेज्ड हेयर, स्ट्रेंथन्स हेयर स्ट्रक्चर फॉर विद इन, कि ये अच्छे से रिपेयर करता है आपके डैमेज हेयर को। एंड अगेन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे वाटर, ग्लिसरीन, ग्लाइकोल, डिस्टेरेट, एक्वा। तो गाइस आप इसका चाहें तो स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं या नोट भी बना सकते हैं अगर आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में गूगल पे रिसर्च करना है। बाकी अगेन मैं एक एक इंग्रेडिएंट को आप सबके लिए रीड आउट नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो विल बी सो लेंदी ड्यू टू इट। अगेन नीचे लिखा है दिस हेयर मास्क इज़ फॉर्मुलेटेड बाय फ्रांस। तो चलिए गाइस अब हम फर्दर आ जाते हैं, वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साइड। अगेन लाइसेंस नंबर लिखा है जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये भी उद्योग नगर रोहतक रोड में मैन्युफैक्चर हुआ था, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस प्रोडक्ट की। एंड अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट www.keratin.in पे विज़िट कर सकते हैं। बाकी फिर लिखा हुआ है इसका बैच नंबर जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप देख रहे हैं पैक्ड ऑन अगस्त 2021 में ये पैक हुआ था एंड एक्सपायरी जुलाई 2024 में हो रही है। तो गाइज आपने देखा ये भी 35 मंथ्स में या अप्रॉक्स 35 कह रही हूँ, अप्रॉक्स 3 इयर्स तक चलने वाला प्रोडक्ट है ये। तो 35 महीने ही आपका शैम्पू चलता है एंड 35 महीने ही आपका कंडीशनर या हेयर मास्क चलता है। इसका भी नेट वेट 500 ml है गाइस और MRP इसकी 1299 है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको ये MRP रेट से, अगर आप इसका कॉम्बो लाइक परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो MRP रेट से ये आपको काफ़ी कम रेट में कैसे मिलेंगे वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा गाइस कि शैम्पू पे जो MRP लिखी थी वो क्या थी 1175 एंड इस हेयर मास्क पे क्या लिखी है 1299, लाइक यू कैन ऑल सी इट हेयर। तो अगर आप 1175 और 1299 का टोटल करेंगे गाइस तो पड़ेगा 2474 रुपये। लेकिन ऑनलाइन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये शैम्पू और कंडीशनर दोनों का ही कॉम्बो लेकर रखते हैं तो आपको ये दोनों का कॉम्बो जो पड़ता है वो पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 1268 रुपये में। तो आपने देखा गाइस कि 2474 के बजाय आपको ये पड़ रहेंगे 1268 रुपये में, विच इज़ सो लेस देन द टोटल ऑफ MRP कॉस्ट ऑफ दिस बोथ। कि इन दोनों का आप MRP टोटल भी करके रख रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल रेट आपको मिल रहा है उससे काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनका कॉम्बो लेकर रखिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदे में होगा। लेकिन ऐसा भी होता है गाइस कि आपका जो हेयर मास्क है वो ज़्यादा टाइम तक के लिए चल जाता है। कहने का मतलब जैसे ये जो हेयर मास्क है ये हमने एक बार ही लिया है अब तक एंड ये अब तक चल रहा है, लेकिन शैम्पू की बॉटल 3-4 बार आ चुकी है। तो ये बात तो ये फैक्ट तो ऑब्वियस है कि शैम्पू आपका जल्दी ख़त्म होता है इन कंपैरिजन टू कंडीशनर और हेयर मास्क।
तो इसलिए कंडीशनर ख़रीदने की ज़रूरत भी आपको कम पड़ेगी। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इसका कॉम्बो ही लीजिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इस कंडीशनर का या हेयर मास्क का टेक्सचर कैसा है, वो चलिए हम सब देखते हैं। सो गाइज आई हैव ओपन दिस हेयर मास्क फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो शैम्पू है वो जल्दी ख़त्म होता है हेयर मास्क या कंडीशनर के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब कंडीशनर तो अभी जो हमने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था वही चल रहा है, लेकिन शैम्पू की बॉटल 3-4 बार आ चुकी है। तो इसीलिए ये पहले से अनबॉक्स हो रखा है या पहले से यूज्ड हो रखा है। बट मेन चीज़ तो आपको इसकी डिटेल जानना है जो कि आपको इस वीडियो में मिल ही रही है। तो गाइस क्या था कि ये फॉइल रैपिंग होती है इस पर, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इसको ख़रीदते हैं तो ये इस टाइप से फॉइल रैप से कवर होता है एंड इसीलिए आपको ये साइड में कुछ फॉइल भी दिख रहा होगा सिल्वर कलर का, लाइक यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो गाइज सेम वही चीज़ थी फॉइल रैपिंग वाली जो कि अब निकल चुकी है, बट मैं आपको इस डिटेल दे रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आप जब भी ख़रीदेंगे फॉइल रैपिंग आपको मिलेगी। एंड इसका टेक्सचर जो है इस टाइप का है। तो मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ कैसा टेक्सचर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा टेक्सचर है इसका, और शैम्पू का भी काफ़ी गाढ़ा था जब हमने उसको वाटर में पलटा था एंड आपने देखा था कि वाटर के बीच में सारा शैम्पू इकट्ठा हो गया था। तो टेक्सचर को लेकर तो मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज टेक्सचर में आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा और अच्छा सा टेक्सचर है। एंड बाकी मैंने बता ही दिया है कि आप इसको टॉवल ड्राइड हेयर्स पे लगाइए। तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि हम केवल कैरेटीन कराएं, केवल स्मूथनिंग कराएं या दोनों का कंबाइंड ट्रीटमेंट लें। तो सबसे बेस्ट तो रहेगा कि आप दोनों का कंबाइंड ट्रीटमेंट लें। एंड अगर आप कंबाइंड ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते सो आई सजेस्ट यू ऑल टू गो विथ ए स्मूथनिंग, और केवल इंडिविजुअल आप कैरेटीन का कभी ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। क्योंकि लाइक जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कराया था तो पार्लर या सैलून वालों ने कहा था कि आपका जो कैरेटीन का ट्रीटमेंट है इंडिविजुअली अगर आप लेंगे वो 3 मंथ्स तक चलेगा। एंड वो फर्स्ट टाइम था तो मैंने इंडिविजुअल कैरेटीन का ट्रीटमेंट लिया था। तो गाइस वो 1 महीने भी नहीं चला एंड कहीं ना कहीं मे बी उसमें हमारा भी फॉल्ट हो सकता है, बिकॉज मैंने ये वाले शैम्पू और कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो मे बी हो सकता है कि अगर मैं ये कैरेटीन प्रोफेशनल ब्रांड के शैम्पू एंड कंडीशनर्स का इस्तेमाल करती तो वो ट्रीटमेंट 3 महीने तक चलता। बट मैंने अपने नॉर्मल जो मामाअर्थ वाले शैम्पूज़ हैं उनका इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो 1 महीने भी नहीं चला। फिर भी आप लगा के चलिए कि इंडिविजुअल आप कैरेटीन का ट्रीटमेंट लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही टिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा। तो क्यों ना आप इंडिविजुअल उससे बेटर स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट लीजिए कि आपके साल भर की छुट्टी हो जाएगी या साल भर के आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट लेना है तो आप स्मूथनिंग का लीजिए। बाकी सबसे बेस्ट है आप इनका कंबाइंड ट्रीटमेंट ही लीजिए। कंबाइंड ट्रीटमेंट से क्या होगा गाइस कि एक तो वो कैरेटीन का जो प्रोटीन वाली लेयर होती है, आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ स्मूथनिंग से आपके बाल स्ट्रेट भी रहेंगे। इसीलिए आप कंबाइंड ट्रीटमेंट ही करवाइएगा। सो गाइज़ ये था रिव्यू कैरेटीन प्रोफेशनल ब्रांड के शैम्पू और हेयर मास्क को लेके। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जितने भी डाउट्स आपके होंगे इस शैम्पू और हेयर मास्क को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी ताकि आप ये शैम्पू और हेयर मास्क का जो कॉम्बो है वो परचेज़ कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बाय गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।